वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो ऑपरेशंस एंड सप्लाई मैनेजमेंट में है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के लेआउट स्ट्रैटेजीज़। या ऑपरेशन मैनेजमेंट में लेआउट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स और इनके अलावा उनकी डिज़ाइन, उनकी पोजीशन और प्रोसेसेस, ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेआउट। प्रोसेस ओरिएंटेशन जो है टाइप्स ऑफ लेआउट का फर्स्ट टाइप है, जिसमें फोकस किया जाता है ऑन ग्रुपिंग सिमिलर टास्क और प्रोसेसेस टुगेदर। जिसमें आप अगर समझना चाहो कि प्रोसेस ओरिएंटेशन कैसे होती है, किस तरह से सिमिलर ग्रुप्स बनते हैं, तो असेंबली लाइन जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर सेकंड पे प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन या ओरिएंटेड किस तरह से होता है, अरेंजेस इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्लोज। मतलब कि अरेंजमेंट की जाती है कोई भी इक्विपमेंट या रिसोर्सेज हों तो उनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्लो में अरेंज करना। तो इसमें आप एग्जांपल जो है वो बेकरी विद सेपरेट स्टेशंस फॉर डफ प्रिपेयर, मतलब कि प्रिपरेशन डफ प्रिपेयर एंड बेकिंग और डेकोरेटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीज़ को आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर है फिक्स पोजीशन में लेआउट स्ट्रैटेजीज किस तरह से पोजीशन को फिक्स किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेशनरी एंड वर्कर्स एंड मटेरियल्स मूव अराउंड इट। प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं और फिर जो वर्कर्स और मटेरियल जो है वो मूव करता रहता है। इसमें आप एग्जांपल जो है वो एयरक्राफ्ट असेंबली जो जिस तरह से की जाती है उसको आप मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर टाइप्स में ऑफिस लेआउट में ऑप्टिमाइज वर्क स्पेस फॉर कोलैबोरेशन और इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल वर्क। ऑफिस लेआउट में मतलब कि ऑफिस के काम ही मुराद हैं, जिसमें कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल का जो काम होता है वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। एग्जांपल आप ओपन ऑफिस लेआउट विद क्यूबिकल्स एंड कम्युनल एरियाज़ का, ठीक है। रिटेल लेआउट्स में encourages customer flow, product visibility and impulse purchases, जिसमें आप ग्रॉसरी स्टोर विद स्ट्रैटेजिकल प्लेस्ड डिस्प्लेज एंड वाइड आई सेल्स का एग्जांपल ले सकते हो। फिर है लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में आप क्या मतलब कि क्या क्या डिज़ाइंस होती हैं या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो मटेरियल फ्लो, सेकंड पे इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज प्लेसमेंट, थर्ड पे स्पेस यूटिलाइजेशन, फोर्थ पे है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ पे है एम्प्लॉयड इंटरेक्शन। किस तरह से लेआउट डिज़ाइंस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। मटेरियल फ्लो किस तरह से होता है, मिनिमाइज ट्रैवल डिस्टेंस फॉर मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज प्लेसमेंट में किस तरह से प्लेसमेंट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। लोकेट इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमल एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़, मतलब कि कितनी एक्सेसिबिलिटी है उनकी और कितना वो यूज़ कर सकते हैं वो इसमें देखते हैं। फिर स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरह करते हैं, मैक्सिमम स्पेस यूजेज वाइल मेंटेनिंग कंफर्ट एंड सेफ्टी, कि आपकी जो प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो है आपकी प्रोडक्शन है किस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हो और किस तरह से आप लोग इजी होते हो वो देखा जाता है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ फॉर फ्यूचर चेंजेस एंड ग्रोथ। फिर एम्प्लॉय इंटरेक्शन में कंसिडर द नीड फॉर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। फिर आता है हमारा फिक्स पोजीशन लेआउट इन एक्शन। फिक्स पोजीशन किस तरह से एक्शन में ला सकते हैं, एग्जांपल इसका है शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट असेंबली और मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, हाई क्वालिटी कंट्रोल, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। और फिर इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट्स के, जिसमें हाई वर्कर मोबिलिटी और इसके अलावा लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन चेंजेस। फिर आता है प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स, जिसमें बूस्टिंग एफिशिएंसी आता है। एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स किए जाते हैं इस एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। एग्जांपल असेंबली लाइंस का पहले भी हमने लिया था, इसके अलावा है केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स और हॉस्पिटल्स। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, रिड्यूस ट्रैवल टाइम और इम्प्रूव वर्क फ्लो, इंक्रीज्ड
और लास्ट में इंक्रीज वर्कर स्पेशलाइजेशन। फिर आता है हमारा चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। बैलेंसिंग वर्कलोड अक्रॉस स्टेशंस, मैनेजमेंट इक्विपमेंट इंटरडिपेंडेंस, ऑफिस वे लेआउट स्ट्रेटजीज फॉर बी मॉडर्न वर्क प्लेस। आजकल जो वर्क प्लेस हैं वो मॉडर्न ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके उनमें लोकेशन स्ट्रेटजी और दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ओपन लेआउट, सेकंड पे एक्टिविटी बेस्ड वर्किंग, थर्ड पे हाइब्रिड लेआउट और फोर्थ पे है कंसिडर। ठीक है, ओपन लेआउट देख लेते हैं। इनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे इनकरेज की जाती है उनको ओपन लेआउट कहते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड वर्किंग होती है इसमें, क्योंकि ये ऑफिस का काम है। तो प्रोवाइड्स डेजिग्नेटेड स्पेसेस फॉर डिफरेंट टास्क। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर एचआर मैनेजमेंट है तो उसको अलग प्लेस दिया जाता है वर्किंग के लिए, उसके लिए अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं। और जिनके जो जो टास्क होते हैं, लेबर का टास्क ऑफिस में अंदर नहीं होता, बाहर होता है, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप मतलब डिज़ाइन करते हो। फिर है हाइब्रिड लेआउट। हाइब्रिड लेआउट में कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ ओपन एंड क्लोज स्पेसेस। इसमें क्या होता है, दो ओपन और क्लोज स्पेसेस को कंबाइन किया जाता है। कंसिडर में क्या होता है, एम्प्लॉय प्रेफरेंस, नॉइज़ लेवल, टेक्नोलॉजिकल नीड्स और प्राइवेसी कंसिडरेशन पे कंसिडर किया जाता है। फिर है रिटेल लेआउट्स में द आर्ट ऑफ इंटिसाइंग कस्टमर, मतलब कि जिस तरह से रिटेलर होता है वो भी एज ए कस्टमर ही होता है, कि वो फैक्ट्री से चीज़ें जो है वो सेल आउट भी करता है, और पहले लेता है फिर वो आगे सेल आउट करता है। ग्रिड लेआउट में क्या, इसके 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड आइडियल फॉर सुपरमार्केट्स। ग्रिड लेआउट में सबसे पहले सिंपल और ऑर्गेनाइज चीज़ों को किया जाता है, और आइडियल फॉर सुपरमार्केट्स। सेकंड पे है हमारा डायगोनल लेआउट्स, और फिर है फ्री स्टाइल लेआउट्स और फोकस ऑन। डायगोनल लेआउट्स में क्या होता है, क्रिएट अ डायनेमिक फ्लो गुड फॉर अपैरल स्टोर्स। फिर फ्री स्टाइल लेआउट्स में यूनिक एंड एंगेजिंग सुइटेबल फॉर स्पेशलिटी स्टोर्स। और फोकस जो किया जाता है रिटेल लेआउट्स में वो है प्रोडक्ट विजिबिलिटी पर, कस्टमर ट्रैफिक फ्लो पर, इम्पल्स बाइंग ट्रिगर्स पर। असेंबली लाइन बैलेंसिंग क्या होती है और किस तरह से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। हाउ डू यू सॉल्व असेंबली लाइन बैलेंसिंग। स्टेप्स इन असेंबली लाइन बैलेंसिंग, स्टेप्स कुछ लिए जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। आउटलाइन योर वर्क स्टेशन सीक्वेंस एंड ड्रॉ अ प्रेसिडेंस डायग्राम। ठीक है, आप एक मतलब कि एक आउटलाइन बनाओगे वर्क स्टेशन की सीक्वेंस की तरह, और जो है वो आप एक डायग्राम जो है वो बनाओगे। फिर है एस्टिमेट द नीडेड साइकिल साइकिल टाइम फॉर ईच वर्क स्टेशन। एक टाइम साइकिल जो है वो आपका आप इसको एस्टिमेट करो कि ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम साइकिल है जिसमें हम काम करेंगे, और यहाँ यहाँ जो हमारी वर्क स्टेशन वहाँ पे काम होगा। फिर कैलकुलेट द हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस यू विल नीड। फिर एट द लास्ट स्टार्ट असाइनिंग टास्क टू द वर्क स्टेशन अंटिल द प्रोसेस टाइम्स आर इक्वल। मतलब कि जो काम आपको जिस वर्क स्टेशन पे आपका डिफरेंट एरियाज़ में है उनको आप असाइन करोगे, और इतने इतने टाइम में आप उनको कहोगे कि आपका जो काम है वो पूरा कर दिया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर this topic, layout strategies. If you have any question regarding this, then you can comment in comment section. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.